हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सब प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज है फ्रेंड्स 27 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2022। 27 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली एम्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का ए, एम श्रीनिवास को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली एम्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्र सरकार ने डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर श्रीनिवास, जो ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैदराबाद के डीन हैं, वह रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे, जो मार्च 2017 से इस पद पर हैं। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की गई है। एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। प्रथम निदेशक डॉक्टर BV दीक्षित थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण रख रखाव विधेयक 2022 को वापस ले लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में मवेशी नियंत्रण रख रखाव विधेयक 2022 को वापस ले लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गुजरात मवेशी नियंत्रण रख रखाव विधेयक 2022 को वापस ले लिया है। इसका उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाना था। इसने अनिवार्य किया है कि पशुपालकों को शहरों और कस्बों में जानवरों को रखने और उन्हें टैग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ऐसा न करने पर उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में सिक्किम की गंगटोक में आयोजित होने वाला डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, अमित शाह के द्वारा। सिक्किम के गंगटोक में आयोजित होने वाला डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह यानी 7 अक्टूबर 2022 को सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन का विषय भारतीय डेयरी सहकारिता क्षेत्र की जिजीविका यानी चुनौतियों और अवसरों की खोज है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 2.5 लाख जलदूत को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, असम सरकार ने हाल ही में 2.5 लाख जलदूत को शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जल संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए असम राज्य में 2.5 लाख जलदूत शामिल करेगी। 9वीं से 10वीं कक्षा तक के 10 विद्यार्थियों को मिशन की प्रत्येक योजना के तहत जलदूत के रूप में लगाया जाएगा।
चयनित छात्रों को सामुदायिक जुड़ाव के साथ साथ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय कार्यशाला से गुजरना होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने बैंकिंग परिचालन का 100% परिचालन हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। लद्दाख राज्य ने बैंकिंग परिचालन का 100% परिचालन हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। लद्दाख के लेह जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। लेह जिले ने 1 साल की छोटी सी अवधि में सभी ऑपरेटिंग बैंकों के डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया है। लेह लगभग 3500 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी भी थी और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में हमर बेटी हमर मान नामक योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमर बेटी हमर मान का अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों को सहित विभिन्न आवश्यक विषयों के बारे में सिखाया जाएगा। हमर बेटी हमर अभियान के तहत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। सिक्किम राज्य में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला रडार है जो अपने ट्रिगर के 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है और यह सैनिकों और नागरिकों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद करेगा। यह हिमस्खलन के अलावा भूस्खलन का भी पता लगा सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हुआ 8 का सी। मीना कंदासामी ने हाल ही में भारतीय हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय लेखिका और कवित्री मीना कंदासामी ने PEN इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन स्टेन पुरस्कार जीता। उन्हें जाति और जातीय उत्पीड़न के विषयों पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सताए गए लेखकों के समर्थन में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। इसका नाम जर्मन उपन्यासकार हरमन केस्टन के सम्मान में रखा गया। यह पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में BPCL ने किस देश की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। ब्राज़ील ने हाल ही में BPCL तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा बी। राज्य द्वारा संचालित तेल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसीएल ने ब्राज़ील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने में मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीपीसीएल की ब्राज़ील में एक अल्ट्रा डीप वाटर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में अपस्ट्रीम सेक्टर में हिस्सेदारी है, जिसका स्वामित्व और संचालन पेट्रोब्रास के पास है। बीपीसीएल भारत में दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खुदरा विक्रेता है, जिसके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रेलटेप कॉर्प ने किसे अपना नया एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। संजय कुमार को हाल ही में रेलटेप कॉर्प ने अपना नया एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। संजय कुमार को रेलटेप कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सिग्नल इंजीनियर की भारतीय रेल सेवा के एक अधिकारी हैं। रेलटेल एक मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदाता है। इसका गठन 2000 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इसी के चलते अगली क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। सुएला ब्रेवरमैन को हाल ही में भारतीय मूल की महिला को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह उन्हें पुरस्कार लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स 2022 समारोह में प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों की स्थापना 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। ब्रेवरमैन 2020-2022 के बीच पहले अटॉर्नी जनरल थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले महीने अगस्त 2022 में हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमति जताई थी। 485 करोड़ की हवाई अड्डे परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और पंजाब और हरियाणा की सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश में SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 200वीं बैठक आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी। कजाकिस्तान में हाल ही में SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक आयोजित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई।
भारत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बैठक में शामिल हुए। इससे पहले 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लिया और एससीओ के सदस्य देश हैं कुल 8। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 14। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री आर्यदान मोहम्मद का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। केरल राज्य के पूर्व मंत्री आर्यदान मोहम्मद का निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि केरल के थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केरल के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर्यदान मोहम्मद का सितंबर 2022 में निधन हो गया। आर्यदान मोहम्मद 8 बार के विधायक थे और मलमपुर जिले के नीलाम्बूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 4 कार्यकालों तक मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2004 में और 2011 से 16 तक 2016 तक बिजली मंत्री भी रहे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यहूदियों का नया साल रोज़ हसना कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, यानी कि 26 सितंबर और 27 सितंबर दोनों डेटों में यहूदियों का नया साल रोज़ हसना मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। यहूदियों के नए साल का 2 दिवसीय उत्सव रोज़ हसना 26 और 27 सितंबर 2022 को मनाया जा रहा है। हिब्रू में इसका अर्थ है वर्ष का सिर। यह यहूदियों के त्रिशेई महीने नागरिक कैलेंडर का पहला महीना के पहले और दूसरे दिन मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार पवित्र दिन का नाम योम तेरुआ है और तेरुआ का अर्थ है भीड़ के द्वारा बड़े पैमाने पर चिल्लाना या हॉर्न बजाना है। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था आर गांधी को। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में एनएसएस पुरस्कार 2020 से किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में भारत और किस देश ने सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर मंजूर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशिया के पाम ऑयल आयातकों के कितने प्रमुख देशों ने गठबंधन किया? तो इसका राइट आंसर था 5 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एनसीजीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत लाल को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन सिफनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक संयुक्त बयान पर भारत सहित कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा 32 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिका में गोलमेज सम्मेलन को किस भारतीय नेता द्वारा संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाला मोटो जीपी रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 10 था फ्रेंड्स, हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा लेखिका। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके द्वारा विकसित RTIS नामक सिस्टम को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी के लिए ओवर एंड लॉट्स की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ICC। क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य के अस्पताल में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 14 था फ्रेंड्स, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाल ही में मैक्स लाइफ रोप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और रितिका सहजते को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जयनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।